आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश, वीडियो हुआ वायरल। शहर हैदराबाद में आज आधी रात के बाद धुआंधार बारिश हुई। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। गाड़ी सवार बारिश में भीगने से महफूज रहने के लिए मेट्रो ट्रेन के पिलर्स के नीचे खड़े देखे गए। किरदार पर शक करते हुए जालिम शौहर ने बीवी को कनाल में ढकेल कर कत्ल कर दिया। तेलंगाना के जगतियाल जिला में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक जालिम शौहर ने शादी के 10 माह बाद ही बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे कनाल में ढकेल कर कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिला में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगतियाल जिला के कोटला टाउन के गंगमपेट से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जमीर की शादी 10 माह कबल जगतियाल के महल्ला रहमतपुरा की रहने वाली 21 साल साजिदा बेगम से हुई थी। बीजेपी के मुकामी लीडर की शर्मनाक हरकत, एक कबायली नौजवान के चेहरे पर कर दिया पेशाब। मध्य प्रदेश में इंसानियत सोज वाकया। मध्य प्रदेश में एक इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जहां बीजेपी के मुकामी लीडर ने सड़क के किनारे बैठे कबायली नौजवान के सर पर पेशाब कर दिया। नौजवान और उसके घर वालों ने बीजेपी कारकुन की दहशत के खौफ से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। बताया जाता है कि शराब करने वाला बीजेपी युवा मोर्चे का जिला नायब सदर परवेश शुक्ला है, जो मुकामी रुकन असेंबली का करीबी बताया गया है। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा, 9 हलाक 25 जख्मी, वीडियो हुआ वायरल। रियासत महाराष्ट्र के धोले में कल एक बेकाबू लॉरी ने 2 गाड़ियों को टक्कर दे दी और ढाबे में घुस पड़ी। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये खौफनाक हादसा मंगल की दोपहर प्लानसेर गांव के पास उस वक्त पेश आया जब सीमेंट से लदी लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और वो बेकाबू हो गई। लॉरी ने सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके बाद ढाबे में घुस पड़ी। पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने यक्सा सिविल कोड पर उठाए सवाल। मुल्क फूलों के गुलदस्ते की तरह है, नहीं करनी चाहिए छेड़छाड़। पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने यक्सा सिविल कोड की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ऐसी इंतखाबी हिकमत अमली अपनाई है। वजीर आला भगवत मान ने कहा कि हमारा मुल्क फूलों के गुलदस्ते की तरह है, क्या आप उसी रंग के फूलों का गुलदस्ता चाहेंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी को तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए और यूसीसी पर अमल आरी का फैसला करने से पहले उन पर इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। महंगाई के लिए वजीर आजम मोदी जिम्मेदार, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस ने मंगल को एशियाई जरूरियात की आसमान छूती कीमतों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें महंगाई मैन करार दिया है और कहा कि लोग कमर तोड़ महंगाई से परेशान हैं और हुकूमत लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवास ने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन हुकूमत अवाम को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे तो एक्साइज ड्यूटी में कमी करके अवाम को बड़ी राहत दे सकती है। नागालैंड में शदीद लैंडस्लाइड्स, गाड़ियों पर पत्थरों की बारिश, 2 अफराद हुए हलाक। नागालैंड में मंगल की शाम लैंडस्लाइड के बायस एक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से 2 कारें उसकी जद में आ गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर मौत हो गई। दीमापुर और कोहिमा के माबैन जिला जोमू केदिमा में कौमी शाहरा 29 पर मौसलाधार बारिश के दरमियान शाम 5 बजे के करीब पेश आने वाले इस हादसे में 3 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। ताहम हलाक शुदगान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के चैलेंज की क़यादत करेंगे पीवी सिंधु, लक्ष्या सेन। हिंदुस्तान के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्या सेन मंगल से कैलगरी में शुरू होने वाले कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी चैलेंज की क़यादत करेंगी।
सिंधु ताइपे ओपन 2023 से बाहर होने के बाद टूर्नामेंट में एक नई शुरुआत करेगी। पीवी सिंधु जो 12वें नंबर पर है, गुज़िश्ता 3 BWF वर्ल्ड टूर इवेंट्स में अपनी शनाख्त बनाने में नाकाम रही है और दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई है। साबिक आलमी चैंपियन सिंगापुर ओपन और थाईलैंड ओपन में पहले राउंड से बाहर हो गई थी। उसके बाद वो इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई। बिग बॉस OTT 2 में एक और किस से हुआ हंगामा। मनीषा रानी ने अब्दू का लिया जबरदस्ती बोसा तो भड़क गई उर्फी जावेद। बिग बॉस शो में गुज़िश्ता हफ्ते जद हदीद और आकांक्षा पुरी के लिप लॉक से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था। वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी इन दोनों की जमकर क्लास ली थी। वहीं अब शो में एक और जबरदस्ती किस का मामला सामने आया है, जिसे देखकर उर्फी जावेद भी भड़क गई है। बिग बॉस ने गुज़िश्ता सीजन के खिलाड़ी अब्दुल रौज़क को घर के अंदर उबूरी खिलाड़ी के तौर पर भेजा, जहां अब्दू को घर से बाहर आने से पहले एक एक करके खिलाड़ियों के साथ वीडियो सॉन्ग शूट करने को कहा गया। अब ऐसे में जब मनीषा रानी की बारी आई तो जोकुसी के दरमियान मनीषा और अब्दू नजर आए। वहीं अब्दू ने अपनी सेल्फी स्टिक और मोबाइल के साथ गाना शूट करना शुरू किया। मनीषा भी लगातार एंटरटेनमेंट के लिए अब्दू से चिपक रही थी। इस दौरान मनीषा ने अब्दू को गाल पर जबरदस्ती किस कर लिया। वहीं उन्होंने अब्दू को भी कहा कि वो भी उन्हें किस करे। ये थी 5 जुलाई की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।